आपको आइए दिखाते हैं संसद वाले शोले, जिसका ट्रेलर आज पूरे देश में देखा गया। इसका वीडियो ट्रेलर सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को हम दिखाने वाले हैं, लेकिन पहले ये बात करते हैं उस खबर की जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। इसमें सवाल भी हैं, सियासी चिंगारियां भी हैं। आज पीएम मोदी संसद में शाम 5 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने वाले थे। सब कुछ तय था, पूरा देश पीएम मोदी के जवाब का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक ये खबर आई कि पीएम मोदी का संबोधन टल गया है। पीएम मोदी आज लोकसभा में जवाब नहीं देंगे। सवाल यही है कि इसकी वजह क्या है। आज शाम 5 बजे की इस तस्वीर से आप समझिए, लोकसभा में विपक्ष में महिला सांसदों ने कैसे हल्ला बोल दिया। विपक्ष की कई महिला सांसद पीएम मोदी की कुर्सी तक पहुंची। विपक्ष की महिला सांसदों ने पीएम की कुर्सी के सामने प्रदर्शन किया। विपक्षी महिला सांसदों के हाथ में बैनर थे। पीएम की कुर्सी के पास महिला सांसदों ने जमकर नारेबाजी भी की। वैसे आज भी संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, सरकार से कई मसलों पर सवाल पूछे गए, लेकिन पीएम मोदी के संबोधन का टलना अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि कल राज्यसभा में पीएम मोदी जवाब देंगे। आपको सिर्फ 8 पॉइंट में विपक्ष के प्लान और इस फैसले की पूरी कहानी आइए बताते हैं। कहा यह जा रहा है कि विपक्षी सांसदों ने आज पूरा प्लान बना लिया था। विपक्ष के सांसद करो या मरो पर उतारू थे। लोकसभा में बहुत ज्यादा हंगामे की आशंका थी। तैयारी यहां तक थी कि पूरा विपक्ष वेल में आने को तैयार था। बताया जा रहा है कि सिर्फ विपक्ष के 4 सांसद अपनी सीट पर बैठे रहते, बाकी वेल में प्रदर्शन करते। तो सवाल यह है कि क्या विपक्ष के इसी तेवर की वजह से संबोधन को टालना पड़ा। एक कहानी यह भी है कि पर्दे के पीछे विपक्ष को मनाने की कोशिश हुई थी। 3 घंटे की कोशिश के बाद भी बात नहीं बनी। गृह मंत्री अमित शाह और किरण रिजिजू की कोशिश के बाद भी बात नहीं बनी। पीएम मोदी का संबोधन टलने पर सियासत भी जबरदस्त हो रही है। विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार डर गई है। थोड़ी देर पहले कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि सरकार महिला सांसदों से डर गई है। वहीं सत्ता पक्ष का यह कहना है कि विपक्ष महिलाओं को आगे कर रहा है। हमने आज तक नहीं देखा था, जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं उसके भी 3-4 चेयर ऊपर जा करके महिलाओं का झुंड आगे, फिर पीछे पीछे सभी पुरुष। ये स्थिति क्या कहती है? ये स्थिति कहती है कि हम प्रधानमंत्री जी तक को नहीं बोलने देंगे और उसके लिए आप मारपीट और अव्यवस्था करने तक आएंगे। ये देश देख रहा है और देश इसका जवाब कांग्रेस और उसके लाई से मांगेगा। हम समय व्यर्थ करने के लिए यहाँ नहीं आए। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं कि उनकी आवाज़ उठाएं, और हम उनकी आवाज़ उठाएंगे। और हमारे एलओपी को जब तक बोलने नहीं दिया जाएगा तब तक हम इनको भी नहीं बोलने देंगे। और ये कोई राजनीतिक खेल नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। हर देश के नागरिक को समझना चाहिए। ये नहीं है कि हम यहाँ नौटंकी करने आए हैं। पहले तो शुरुआत ही उन्होंने इस तरीके से किया था, कैसे एलओपी को चुप कराएं, कैसे ऑपोजिशन को बंद कराएं, कैसे ऑपोजिशन को भागीदारी ना लेने दें मोशन ऑफ थैंक्स में। क्योंकि शायद हो सकता है प्रधानमंत्री किसी और चीज़ में व्यस्त हो, प्रधानमंत्री आना नहीं चाह रहे होंगे, तभी आए नहीं। और इसी बहाने को लेकर, इसी आड़ में आज जो इतिहास में पहली बार हुआ है कि विपक्ष को जो जवाब देना चाहिए था मोशन ऑफ थैंक्स में, जो प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था, वो निर्धारित समय पे नहीं हो पाया। तो भाजपा के सांसद ये बताएं कि क्या प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पार्टी की महिला सांसदों के आगे खड़े रहने की वजह से डर करके संसद के अंदर नहीं आए? वो तो संसद परिसर में मौजूद थे। मौजूद रहने के बावजूद अगर हाउस में नहीं आए और जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, और अब भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस ने महिलाओं को आगे कर दिया, महिला सांसदों को आगे कर दिया, तो हाँ, हमने हमेशा महिलाओं को राजनीतिक तौर पर प्रतिनिधित्व दिया है, उनको आगे किया है और उनको इतनी हिम्मत दी है कि वो प्रधानमंत्री की आंख से आंख मिलाकर के जवाब मांगने की हिम्मत रखती हैं। इन बातों से इतना तो स्पष्ट है कि संसद में अभी और हंगामा होने वाला है। सरकार से अभी और तीखे सवाल पूछे जाने वाले हैं। आज संसद में बजट सत्र का 6ठा दिन था। संसद में कई मुद्दों पर आज भी जबरदस्त बवाल देखने को मिला। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। सत्ता के न्यूज मित्रों को ये बता दें कि आज संसद और संसद परिसर में 3 कलेश देखने को मिले। पहले सरेंडर वाले शोले हैं। विपक्ष के सांसदों ने आज नारेबाजी की, सरकार से कई गंभीर सवाल पूछे, आरोप लगाया कि सरकार अमेरिका के सामने सरेंडर मोड में है। इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। दूसरा कलेश गद्दार बनाम देश के दुश्मन वाला है। कांग्रेस के कुछ सांसद संसद के मकर द्वार के पास प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान राहुल गांधी और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू का आमना सामना हुआ। गद्दार और देश के दुश्मन वाला संवाद भी हुआ।
इसका अनकट वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तीसरा कलेश है भारत और अमेरिका की ट्रेड डील वाला। इस पर सियासी दंगल लगातार जारी है। आज एक बार फिर विपक्ष के नेताओं ने सवाल पूछे और आज फिर सरकार ने संसद में जवाब दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि कुछ और गंभीर सवालों का सटीक जवाब सरकार अभी भी नहीं दे पाई है। इसकी कहानी भी हम आपको बताएंगे। सरेंडर वाले शोले हैं केंद्र सरकार पर चीन वाले हमले से जुड़े हुए। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। आज राहुल गांधी संसद में पूर्व आर्मी चीफ की किताब लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत के हर युवा को यह किताब देखनी चाहिए। राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का मुद्दा लगातार उछाल रहे हैं। ये किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन इस पर पॉलिटिक्स लगातार हो रही है। कहानी यही है कि सत्ता और विपक्ष में किताब बनाम किताब वाली लड़ाई चल रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में गांधी परिवार पर लिखी गई ऐसी किताबों का जिक्र किया जिनमें आपत्तिजनक बातें भी लिखी गई हैं। निशिकांत दुबे ने सोनिया और इंदिरा गांधी से संबंधित 3 से 4 किताबों का जिक्र किया। स्पीकर बार बार निशिकांत दुबे को टोकते रहे, लेकिन वो बयान देते रहे। दूसरी तरफ विपक्षी हंगामा करते रहे। आज सिर्फ संसद के अंदर संग्राम नहीं हुआ, संसद के अंदर नारेबाजी और बहस देखने को नहीं मिली। संसद परिसर में भी राजनीतिक तापमान हाई था। संसद परिसर में राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के बीच नोक-झोंक देखने को मिली। राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को गद्दार दोस्त कहा। रवनीत बिट्टू ने इसी अंदाज में जवाब दिया। राहुल गांधी को देश का दुश्मन बता दिया। गद्दार और दोस्त वाली टिप्पणी को समझने के लिए आपको पूरी कहानी भी जाननी चाहिए। रवनीत सिंह बिट्टू पहले कांग्रेस में थे, 3 बार कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। 2024 का लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद उन्हें केंद्र सरकार ने राज्यसभा सदस्य और मंत्री बनाया। यही वजह है कि राहुल गांधी ने उन्हें गद्दार दोस्त कहा और ये भी कहा कि चिंता मत करो, कांग्रेस में वापस आओगे। राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच की ये बहस अब बड़ा मुद्दा बन चुकी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी पर सिख समुदाय के अपमान का आरोप लगाया है। कहा कि ये सिख समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान है। संसद में आज का दिन काफी हंगामेदार रहा। इस हंगामे की एक वजह भारत और अमेरिका की ट्रेड डील भी रही। ट्रेड डील को विपक्षी सांसदों ने कई सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसदों ने प्रदर्शन भी किया। राज्यसभा में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेड डील पर बात रखी सरकार की। ट्रेड डील को लेकर विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है, पहला सवाल यह है कि क्या ट्रंप के दावे के मुताबिक भारत अमेरिकी उत्पादों पर 0 टैरिफ के लिए तैयार है। हालांकि वाणिज्य मंत्री ने 0 टैरिफ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि ये ट्रेड डील दोनों देशों के हित में है। विपक्ष का दूसरा और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कृषि उत्पादों को लेकर क्या होने वाला है। क्या अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोला जाएगा। पीयूष गोयल ने कहा कि डील में किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है। कृषि और डेयरी क्षेत्र के हितों की रक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि डील ऐतिहासिक है और ये देश के विकास में फायदेमंद होगी। गोयल के भाषण के दौरान विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे। विपक्ष ने सरकार विरोधी नारेबाजी की। डील वाला ये मुद्दा राज्यसभा में भी उठा।